डिलीट डुप्लीकेट ईमेल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी डुप्लीकेट ईमेल्स है ना उनको डिलीट करो बोल रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू डिलीट ऑल डुप्लीकेट ईमेल्स कीपिंग ओनली वन यूनिक ईमेल विद द स्मॉलेस्ट आईडी। मतलब जितने भी आपके पास डुप्लीकेट ईमेल्स हैं उनको डिलीट कर दो, सिर्फ एक यूनिक ईमेल आईडी को रखो, और वो भी सबसे छोटी आईडी वाली आईडी जो ईमेल होगा वही रखो। क्यों यहाँ पे स्मॉलेस्ट आईडी बोल रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट आईडी वो आईडी है जो सबसे पहले एंटर हो चुकी है। लाइक हम कभी भी कहीं जाते हैं, हम कुछ कहीं जाते हैं तो हम कुछ भी एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक अब हम बार-बार ऑफ़िस के लिए जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो भी हम आउटगोइंग हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो भी आउट टाइम होगा वो रिकॉर्ड होगा फर्स्ट टाइम। फिर एक और बार फिर हम आ गए, फिर हम फिर जाने लगे, सेकंड टाइम फिर आउट टाइम हमारा रिकॉर्ड होने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गए हुए हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि पहला वाला रिकॉर्ड हमें दे दो। तो पहला वाला रिकॉर्ड हमेशा छोटा ही होता है, इसीलिए हमें छोटा वाला रिकॉर्ड ही यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पर्सन का टेबल है जिसके अंदर पर्सन का आईडी आया हुआ है एंड ईमेल आया हुआ है। एक ही टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देखो आईडी से डिफरेंट हैं, लेकिन जो मेल है ना वो बार-बार डुप्लीकेट आया हुआ है। जो जॉन का मेल है ना वो 2 टाइम्स आया हुआ है। 2 टाइम्स कोई भी अगर यहाँ पे मोर देन 1 टाइम आती है दैट मीन्स कि वो डुप्लीकेट है। ये हमें पता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमें डिलीट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है, For SQL users, please note that you are supposed to write a delete statement and not a select one। तो यहाँ पे हमें select statement यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे delete statement यूज करना है और डिलीट कर देना है सबसे छोटे वाले रिकॉर्ड को। अभी यहाँ पे आप देखो जो जॉन आया हुआ है वो सबसे पहले आया, जो जॉन का मेल आया हुआ है, फिर बॉब का आया है, फिर जॉन का आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे छोटी आईडी है 1, और 3 वाली आईडी जो है ना वो बड़ी वाली है, तो हमें इस 3 को डिलीट कर देना है यहाँ पे कैसे करके, और सिर्फ 1 को ही शो करना है जॉन का। बॉब तो यूनिक टाइम आया हुआ है तो बॉब वही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट हमें ऐसे दिखाना है 1 और 2 का, ठीक है? तो हमारे पास एक ही टेबल है, तो हम यहाँ पे क्रॉस जॉइन परफॉर्म करेंगे। वो कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक हमारे पास वही टेबल आई हुई है, यही थी ना हमारी टेबल, तो यही है हमारी टेबल जिसमें हमें क्या करना है, ये यही वाली टेबल है हमारी, इसी टेबल को हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस जॉइन परफॉर्म करेंगे इसी टेबल के साथ में। लाइक अब हम क्रॉस जॉइन जो परफॉर्म करते हैं, तो क्रॉस जॉइन का मतलब ये होता है कि हमारी ये पहले वाली टेबल का एक रिकॉर्ड है, इसके 3 रिकॉर्ड्स से मैच करेगा, ठीक है, कनेक्शन बनाएगा। फिर सेकंड वाला रिकॉर्ड है, इन तीनों रिकॉर्ड्स से मैच करेगा। फिर इसका थर्ड वाला जो रिकॉर्ड होगा, ये थर्ड वाला जो रिकॉर्ड होगा, ये भी क्या होगा, इसके तीनों रिकॉर्ड्स से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना? तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं पहले, तो अभी यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं। तो जब हम क्रॉस जॉइन, अभी हमें ऐसा लिखना है क्रम में, ये जो पर्सन की जो टेबल आई हुई है P1 हम इसको समझेंगे, तो इसका हमें क्या करना है, कामा पर्सन है P2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम पर्सन P1 कामा पर्सन P2 का मतलब कि हम पर्सन P1 को क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं P2 के साथ में। तो जब हम इसका क्रॉस जॉइन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपसे बताया था। तो पहले इसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा एंड ये तीनों रिकॉर्ड से मैच करेगा, ठीक है ना? तीनों रिकॉर्ड से मैच करेगा। तो यही वाला रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे फिर से आएगा यहाँ पे, ठीक है? अब फिर यहाँ पे जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है, ये फिर से जाएगा यहाँ पे एंड अब ये तीनों रिकॉर्ड्स से मैच करेगा, ठीक है?
तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, यही वाला रिकॉर्ड फिर से आएगा इससे मैच करने के लिए, फिर से आएगा इससे मैच करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अब थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है अब ये जाएगा और ये तीनों से कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो तीनों से कनेक्शन बनाएगा, इसलिए 3 टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन बनाएगा, तो यहाँ पे यही है क्रॉस जॉइन। इसका एक एक रिकॉर्ड इसके तीनों रिकॉर्ड से मैच करेगा, इसका फिर सेकंड वाला रिकॉर्ड तीनों से मैच करेगा, फिर ये थर्ड वाला रिकॉर्ड भी तीनों से मैच करेगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो फ्रॉम पर्सन P1 का पर्सन P2 से यहाँ पे हम क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर लिए, जहाँ पे अब हमें कंडीशन देना पड़ेगा। क्या कंडीशन, वेर, जहाँ पे अब आप एक बार समझो, अगर यहाँ पे ये दोनों मेल यहाँ पे सेम जॉन आ रहा है, जॉन आ रहा है, मतलब दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों अगर कभी भी सेम चीजें आ जाती है मतलब वो डुप्लीकेट है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे P1 है का जो भी ईमेल है ना वो इक्वल होना चाहिए P2 के ईमेल से, एक पहली कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों जॉन जॉन है, इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट है, हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। एंड यहाँ पे जॉन है बॉब नहीं, जॉन है जॉन है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये भी हमारे डुप्लीकेट ही हैं, यहाँ पे ये भी हम ये कर लेंगे। देन यहाँ पे बॉब जॉन है, फिर बॉब बॉब आया हुआ है, मतलब कि ये जो दोनों हैं ये हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कोई ना कोई डुप्लीकेट है ना। बॉब जॉन नहीं, जॉन जॉन फिर आया हुआ है, मतलब सेम है, ठीक है, हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया, यहाँ पे भी हम रख लेंगे। फिर जॉन बॉब आया है, फिर जॉन जॉन आया हुआ है, मतलब यहाँ पे फिर से ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, पहली वाली कंडीशन, ठीक है। मतलब दोनों में कोई ना कोई यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट है, ये एक यूनिक है, ये एक डुप्लीकेट है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लिख के एक और कंडीशन लिखेंगे, एंड साथ में जो P1 का जो आईडी है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए। अब हमें पता है ना जो 1 और 2 3 में, जो 1 और 3 जो है ना उसके मेल से सेम है, ठीक है, जो कि कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, हमें उसे निकालना है। देन आईडी जो है ना इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो हमें क्या बोला था, 1 वाली आईडी को रखना है, 3 वाली आईडी को हमें डिलीट कर देना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 की जो भी आईडी होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए P2 की आईडी से। तो यहाँ पे हम एक बार एक कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे तो हम इसीलिए यहाँ पे इसको हम कलर फिल किए हैं क्योंकि सेम सेम है, मेल्स हैं, है ना। अब हम आईडी देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैच हुआ, P1 की आईडी इज ग्रेटर देन P2 की आईडी, नो। देन यहाँ पे एक बार देखते हैं, 1 एंड 3 आया हुआ है, क्या P1 की आईडी इज ग्रेटर देन P2 की आईडी, नहीं, तो यहाँ पे भी हम नो लिख लेंगे। देन यहाँ पे देखो 2 2 आया हो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या P1 की आईडी इज ग्रेटर देन P2 की आईडी, नो। यहाँ पे देखो P1 की आईडी 3 है, P2 की आईडी 1 है, हाँ, P1 आईडी इज ग्रेटर देन P2 आईडी, यस, कंडीशन फुलफिल हो गया हमारा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नो आएगा क्योंकि P1 आईडी इज नॉट ग्रेटर देन है टू P2 की आईडी, ओके। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया, अब बस हमें इसी से लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या करो, डिलीट कर दो P1 के टेबल को, ठीक है ना, P1 का जो भी है यहाँ पे डिलीट कर दो, बोलेंगे हम इसको, डिलीट कर दो P1 को। जब यहाँ पे P1 को डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो भी है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जब ये डिलीट हो गया दैट मीन्स कि 3 चला गया यहाँ से, अब ये 3 चला गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 होगा, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे अब एक बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पर्सन P1 है कामा पर्सन P2, मतलब हम क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे
पर्सन की P1 की टेबल का P2 की टेबल के साथ में, ठीक है? देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर जहाँ पे P1 का, यहाँ पे देखो, जहाँ पे P1 का मेल है, P2 का मेल है, सेम होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे ऐसा आप जॉइन परफॉर्म करो, क्रॉस जॉइन है ना, यहाँ पे चेक करो, ऐसा कंडीशन ये होना चाहिए वहाँ जहाँ पे P1 डॉट ईमेल है इज इक्वल टू P2 डॉट ईमेल है, ठीक है? एंड साथ में क्या चाहिए था हमें, P1 की जो आईडी थी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए P2 की आईडी से, इसीलिए तो यहाँ पे 3 हमारा डिलीट हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे P1 आईडी इज ग्रेटर देन P2 की आईडी। तो यहाँ से आप क्या करो, हमें बोला था ना डिलीट स्टेटमेंट यूज करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से डिलीट कर दो P1 की टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है ग्रेटर देन वाला, ठीक है? तो यहाँ पे 3 को डिलीट कर देगा, वो डिलीट कर दो P1 को। जैसे हम P1 को डिलीट कर देंगे तो वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे 3 डिलीट हो जाएगा, है ना? तो आप एक बार देखो, एक बस को यहाँ पे एक्सपेक्टेड हमारा 1 एंड 2 था, एंड यहाँ पे भी 1 एंड 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 जो है ना ग्रेटर देन है 1 से, जॉन जॉन सेम है, ठीक है? तो वो पहला कंडीशन था हमारा, P1 ईमेल इज इक्वल टू P2 ईमेल, दोनों सेम है, ठीक है? लेकिन और फिर एक और कंडीशन हमारा क्या था, जिसमें P1 की आईडी इज ग्रेटर देन